एक नंबर प्रश्न है, हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है? हमारे देश का आधिकारिक नाम जो है आपका भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली थी? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली थी? 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की राजधानी कहाँ पे है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। 28 स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रीय गान है, वो कौन सा है? तो जनगण मन है, जो कि 52 सेकेंड में गाया जाता है। कितने? 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि 65 सेकेंड का समय होता है इसका। कितना? 65 सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो होती है 24 तिलियाँ होती है। 24 घंटों से संबंधित है 24 तिलियाँ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ हो जाएगा। बाघ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा मोर। कौन सा है दोस्तों? मोर हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है दोस्तों, कमल। ऑप्शन नंबर बी कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल पिंकली वेंकैया ने किया था। पिंकली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल तिरंगा है। क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को शुरू हुआ था। 1942 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है दोस्तों? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपका इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में है। मुंबई। ऑप्शन नंबर बी है गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं। कौन सी हो जाएगा? अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष को बनाया गया था दोस्तों? तो 1911 को। उससे पहले कहाँ थी? तो उसके पहले जो थी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय को किसने हस्ताक्षरित किया था? भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था?
जय हिंद का नारा सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सुभाष जी चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। चलो दोस्तों बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था और राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं? कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, प्रत्येक साल 15 अगस्त को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1911 में किया गया था, 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? दिल्ली दरबार 1911 में जो आयोजित किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल किंग जॉर्ज पंचम ने, किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल के रूप में थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 1905 को। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत जो आया था वो कब? तो 1928 को आया था। साइमन कमीशन 1928 को आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी को हुआ था। दांडी मार्च जो यात्रा हुआ था वो 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, नमक आंदोलन को लेकर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? विश्व धरोहर कुतुब मीनार जो है वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो बिल्कुल दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा भी है जो दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया दोस्तों? तो ताजमहल जो बनवाया वो आपका शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है कोणार्क सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं जो है वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? गोवा भारत में किस राज्य में किस वर्ष में शामिल हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल 1961 ईस्वी को शामिल हुआ था। गोवा जो है भारत में 1961 को शामिल हुआ। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुगली नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हैदराबाद में है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार भारत में सबसे पहली बार कब दिया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 1954 ईस्वी को मिला था। कब? 1954 ईस्वी को मिला था दोस्तों। और किसको मिला था कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1885 को हुआ था। कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम अनुच्छेद है। इसमें अधिकतम क्या है? अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 51 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब? 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 51 प्रश्न देखे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।